गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे पोएम बिहार से विन। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय सुब्रमण्य भारती एंड दिस पोएम वाज रिटन ओरिजिनली इन तमिल लैंग्वेज by Subramanya Bharati, but later on it was translated by A.K. Ramanujan. So let us start. बच्चों, when we talk about wind, this type of picture comes in your mind. Soft wind or strong wind? तो अधिकतर हम लोग सब क्या चाहते हैं, सॉफ्ट विंड को पसंद करते हैं। तो उसी तरह की बात वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। इन दिस पोएम टू फॉर्म ऑफ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। जब डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग विंड की बात करेंगे, जिसमें कि चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देता है विंड। इट हैज़ इमेंस पावर, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड लाइक अ गॉड इन दिस पोएम। और जब हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो वो हम उसकी गिवन एज ए फ्रेंड हो जाता है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनके साथ वो एज ए फ्रेंड बिहेव करता है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. The poet is requesting to the wind. He should blow softly. He should blow gently. Hey wind, तुम बहुत धीरे से, बहुत सॉफ्टली बहो, बहुत धीरे धीरे चलो। और क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जब आपने देखा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो जो विंडो के शटर्स होते हैं वो बार बार हिलने लग जाते हैं, विंडो पेन्स, और वो कई बार ब्रेक हो जाते हैं। तो वो कह रहा है कि धीरे धीरे हवा धीरे चलो। डोंट स्कैटर द पेपर। अगर आपने कहीं पर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं तो अगर बहुत तेज विंड चलेगी तो क्या होगा कि वो पेपर्स स्कैटर्ड हो जाएंगे, सारे में बिखर जाएंगे। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी हुई हैं उनको तुम नीचे मत फेंको, मत गिराओ उसको। उसका वजह हुई जब स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी तो उससे जो बुक्स हैं वो नीचे गिर जाएंगी। देयर, लुक व्हाट यू डिड। अरे ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यहाँ पर पॉइंट कह रहा है, मतलब क्या यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इट शोज द पावरफुल विंड. It means the power of the wind has been described in these lines. You tore the pages of the book. But what has been done? क्या किया विंड ने? उसने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। उसने सारी बुक्स के पेपर्स को फाड़ दिया, टॉर्न कर दिया। You brought rain again. और उसके साथ साथ क्या आ गया है? बारिश को भी लेके आ गया। तो आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म आता है या साइक्लोन आता है या थंडर आता है तो बहुत तेज आंधी, बहुत तेज बारिश, लाइटिंग होती है, और उसके अंदर जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं, जो वीक चीज़ें हैं, वो सारी फॉल डाउन हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इन दिस लाइन द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू द विंड दैट ही शुड ब्लो जेंटली, सॉफ्टली, एंड बट विंड डजंट फॉलो या डजंट accept the request of the poet, and he fall down all the things. नीचे सब चीज़ों को गिरा देता है, और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही एक टेरिबल फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है। अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो बच्चों इस स्टैंजा में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, तो स्टैंजा दे दिया जाता है, उसमें से आपसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसका बनता है, नेम द पोएम एंड द पोएट. डू यू नो द पोएम नेम इज विंड एंड द पोएट नेम इज सुब्रमण्य भारती. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट रिक्वेस्ट डज द पोएट मेक टू द विंड. द आंसर इज, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली एंड नॉट टू डैमेज द थिंग्स. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देयर, लुक व्हाट यू डिड. What is meant by this line? Answer is, this means the wind threw all the books, tore the papers, and brought the rain.
Next question is, what do these lines show about the wind? Answer is, these lines show the power of wind. Now the next question is, which poetic device has been used in the given stanza? तो बच्चों इस स्टैंजा में जो poetic device यूज़ हुई है उसका नाम है एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव phrases, clauses, sentences और verses स्पेशली फॉर rhetorical और poetic effect. यानी जब हम किसी वर्ड का या फ्रेज का यूज़ लाइन के बिगनिंग में स्पेशली इफेक्ट देने के लिए, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए या किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए बार बार करते हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, तो यहाँ पर तीनों बार डोंट डोंट वर्ड रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एनाफोरा है. सेम थिंग इज हियर, यू एंड यू. इन दिस लाइन यू टोर द पेजेस, यू ब्रॉट द रेन. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यू वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है. तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इस स्टैंजा में पोएटिक डिवाइस कौन सी है, तो पोएटिक डिवाइस है हमारी एनाफोरा. Now the next question is, name the figure of speech used in the given stanza. तो बच्चों इस स्टैंजा में personification figure of speech यूज़ किया गया है. Personification क्या होता है? A figure of speech that gives the qualities of a person to an animal, an object or an idea. यानी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल के अंदर जो एक पर्सन की क्वालिटीज़ को, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ को इमेजिन करते हैं तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द विंड येल्ड ऑल नाइट लॉन्ग. तो यहाँ पर द विंड कैन नॉट येल, विंड चिल्ला नहीं सकती, ओनली अ लिविंग थिंग कैन येल. दिस इज पर्सनिफिकेशन. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू वर्ड यूज किया गया है विंड के लिए. इसके अलावा वो क्या कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो. तो ये सारे काम कौन करता है? एक पर्सन कर सकता है, एक लिविंग बीइंग कर सकता है. इसलिए यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पर्सोनिफिकेशन है. नाउ स्टेंजा 2. You are very clever at poking fun at weakling. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god knows and crushes them all. आप ये देखेंगे इसमें विंड के विषय में बताया जा रहा है कि विंड का जो एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड टुवर्ड्स द वीक. तो आप देखेंगे यहाँ पर पोकिंग फन. तो पोकिंग फन मीन्स होता है मेकिंग फन ऑफ, और फ्रेल मीन्स होता है वेरी वीक. क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग टू द ग्राउंड. राफ्टर्स अ बीम सपोर्टिंग अ रूफ. एंड विनोज मीन्स सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट. एंड क्रशेस मीन्स ब्रेक्स. यहाँ पर पॉइंट क्या आता है? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन इन वीकलिंग्स. कि तुम बहुत ही चालाकी से, वीकलिंग्स मतलब वेरी वीक पर्सन जो है, जो बहुत कमजोर है, उनका मजाक बनाती है, उनका you make a fun of the weak person or weak bodies or weak hearts. जो भी कमजोर है दुनिया में, जो भी चीज कमजोर है उनका तो मजाक उड़ाती हो. इसका मतलब यह है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है तो क्या होता है, जितनी भी कमजोर चीजें हैं वो उस आंधी में, उस तूफान में सब नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, वो वहीं पर की वहीं खड़ी रहती हैं. तो उनको वो फॉल डाउन कर देती है, इसलिए उनको ब्रेक कर देती है. इसलिए वो कह रहा है कि तुम गरीबों का या जो तुम कमजोर है उनका मजाक उड़ाती हो. और किनका मजाक करते हो? यहाँ पर वो कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल मीन्स मैंने अभी आपको बताया वेरी वीक. क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, गिरते हुए. और हाउसेस मीन्स घर. कैसे मजाक उड़ाती हो? जो कमजोर घरों को गिरा देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे हैं उनको ब्रेक कर देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब बीम्स जो सपोर्ट करते हैं रूफ को, तो उन बीम्स को आप गिरा देते हो जब बहुत तेज से चलते हो. क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं उनको भी नष्ट कर देते हो. क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कमजोर शरीर है उनको भी नष्ट कर देते हो, उन्हें भी ब्रेक कर देते हो, क्रश कर देते हो. क्रम्बलिंग लाइव्स, जो कमजोर जीवन है उनको भी नष्ट कर देते हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो कमजोर दिल वाले हैं उनको भी नष्ट कर देते हो. एंड द विंड गॉड विनोज एंड crushes them all. Wind god, यहाँ पर गॉड को विंड को गॉड कहा गया. गॉड का मतलब क्या होता है? तो मतलब गॉड का मतलब है एक ऐसी सुपर पावर जिसमें इमेंस पावर, बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो
तो जो बहुत ताकतवर है वही तो अपने जो कमजोरों को वही तो क्रश कर सकता है। तो विनोज का मतलब क्या होता है? सेपरेट ग्रेस फ्रॉम शाफ्ट, यानी ग्रेस को शाफ्ट से अलग कर देना। आपने देखा होगा विनोइंग की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ औरतें जब धान को उसके शाफ्ट से अलग करती हैं, हस से अलग करती हैं, तो क्या करती है, ऐसे विनो की ऐसे वाली प्रोसेस करती हैं, तो जो ग्रेन्स हैवी ग्रेन्स होते हैं वो तो छाछ में रह जाते हैं और जो हस्क होता है वो उड़ जाता है। तो इस तरह से क्या करती है विंड, क्या करती है विंड, जो स्ट्रॉन्ग है उनको तो अपने फ्रेंड बना लेती है और जो कमजोर है उनको वो क्रश कर देती है। तो इन अदर वे पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जो विंड का एटीट्यूड टुवर्ड्स वीक है वो बहुत ही खराब है, वो उनको क्रश कर देता है, वो उनको बिल्कुल सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पर एटीट्यूड ऑफ विंड बताया गया है। यहाँ पर अगर हम पार्टिक डिवाइस की बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर है रिपीटिशन। यहाँ पर कौन से वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है? क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। तो एक तो रिपीटिशन है। इसके अलावा अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यहाँ पर द विंड गॉड विनोज, तो विंड गॉड विनोज, तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। मेटाफर में हम क्या करते हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स को हमने स्ट्रॉन्ग पर्सन माना है, स्ट्रॉन्ग थिंग माना है, और जो शाफ है उसको हमने वीक थिंग माना है। तो उनको जो विनोज की प्रोसेस है स्ट्रॉन्ग को रख रही है और जो वीक है उनको फॉल डाउन कर रही है। तो और गॉड उसको मान लिया गया, तो विन गॉड यहाँ पर जब किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर के साथ साथ केवल उसको कंपेयर नहीं करें, मान लेते हैं उसको, तो वहां पर हमारा मेटाफर होता है। सिमिली और मेटाफर में छोटा सा डिफरेंस है कि सिमिली में हम लाइक एज की वर्स लाइक दिस वर्क, तो अगर हम इसको कहते द विंड इज लाइक अ गॉड, तो यहाँ पर क्या हो जाता? सिमिली हो जाता। लेकिन हमने कहा द विंड गॉड, यहाँ पर गॉड मान लिया गया है इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। तो अब देखिए यहाँ पर पार्टिक डिवाइस जो है हमारी कौन सी है? रिपीटिशन, और जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है। एक बार फिर से देखते हैं। वो कहते हैं कि विंड आप बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ही चालाक है, क्योंकि आप वीकलिंग्स को, आप जो वीक पर्सन है उनको क्या करते हैं? उनका मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जितने भी कमजोर हाउसेज हैं, वीक हाउसेज हैं, उनको आप नीचे गिरा देते हैं। ऐसी डोर जितने भी कमजोर डोर्स हैं, कमजोर राफ्टर्स हैं, इतनी बीम्स हैं, कमजोर वुड से बने हुए जितने भी आइटम्स हैं, या जो कमजोर शरीर हैं, कमजोर जीवन है, कमजोर हार्ट है, उन सबको आप ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप अपने पास उनको रखते हैं, उनके फ्रेंड बन जाते हैं। बाकी को आप क्या करते हैं? फॉल डाउन कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, लाइक द शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन। तो इस तरह से हमारे ये स्टैंडा 2 एंड होता है, और उसके साथ जो क्वेश्चन बनेंगे वो होंगे। Now the first question is, who is you in the first line? Answer is, you refers to the wind. Second question is, why is the wind called clever by the poet? Answer is, the poet calls the wind clever because it makes fun of weaklings. Next question is, what does the wind god do? The answer is, the wind god winnows and crushes all material positions. Next question, the wind god winnows. Which figure of his speech is used in this line? Answer is metaphor. Next question, what is the rhyme scheme in the above line? Answer is free verse, because this poem has been translated from Tamil to English. Next question is, why has the wind been called God? Answer is, because the wind possesses immense power to cause destruction. That's why he's described as a god. Next question is, name the poetic device used in the above stanza. Answer is repetition. Now the next stanza. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. अब क्या कह रहा है कि नेचर इज पावरफुल, विंड इज पावरफुल, बिकॉज विंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर,
आपको पता है नेचर का पार्ट है, एंड नेचर सबसे पावरफुल है दुनिया में। इस वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो नेचर है, यानी विंड इज ऑल्सो पावरफुल। अब वो तो आपको फॉलो नहीं करेगी, तो यू हैव टू फॉलो हिम, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट ही इंस्ट्रक्ट्स यू, आपको उसे मानना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, आप जो उसे कहेंगे वो आपको फॉलो नहीं करेगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। सो व्हाट शुड यू डू, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब हम अगर हम उस विंड के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्या करना है? वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसलिए वो कह रहा है कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इसलिए हम क्या करें? हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, फर्मली मींस टाइटली, कि यदि हमारे जो दरवाजे बार बार खुले बंद ना हो और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड में वो टूटे ना, ब्रेक ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जो डोर्स हैं उनको हमें टाइटली क्लोज करना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को फॉर्म, फॉर्म का मतलब स्टेबल रखना है। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको भी कैसे रखना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड फॉर्म रखना है। फॉर्म मतलब एक तरह से एक स्टेबल पोजीशन में रखना है, यानी किसी भी तरीके की हार्डशिप, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों ना है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उसमें अपने आप को शेक नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रांगली खड़े रहना है। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए इन दिस पोएम द विंड इज सिंबलाइज, विंड सिंबलाइजेस द डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप ऑफ द लाइफ, कि हमारे सामने जब बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी हार्डशिप आती हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो दिल घबराने लग जाता है, हम लोग कांपने लग जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत एक अजीब सा डर हमारे अंदर आ जाता है, हम अपने आप को बेहद कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है फिर उसके बाद? तो हम, हमारे जो काम करने की ताकत है वो और भी कम हो जाती है, और हम लोग जो उनकी चैलेंजेस है उनको हम फेस नहीं कर पाते। और क्या होते हैं, हमारा हार जाते हैं, फॉल डाउन हो जाता है हमारा, हम लोग बहुत ज्यादा एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। और लेकिन अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं फिजिकली और मेंटली, तो क्या होता है? तो हम क्या करते हैं? उन चैलेंजेस को लाइफ की हम फेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो हमें मैसेज दे रहा है कि यदि आपको स्ट्रॉन्ग चीज से लड़ना है तो आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो वो आपको फॉल डाउन कर देगी, आपको गिरा देगी, आपको हरा देगी। तो अब क्या करना है? अगर आपको उससे उसके साथ रहना है तो आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उसी के लिए वो मैसेज आपको दे रहा है कि आइए, वो हमारा कहना नहीं मानेगा, नहीं वो अपनी ताकत को कम नहीं करेगा, वो आपका दया नहीं दिखाएगा कि आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में आप पर दया करके वो आपकी चीजों को नहीं खराब करेगा। यानी लाइफ में चैलेंजेस और हार्डशिप तो आएंगी आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी आएंगी, आपको ही उन्हें फेस करना पड़ेगा। वो तो आएंगी, उनको आना ही है, लेकिन उनको आपको कैसे टैकल करना है ये आपको डिसाइड करना है। उसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना है? अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली। मेंटली टफ होना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना है, तभी आप उन हार्डशिप को फेस कर सकते हैं। तो ये एक बार फिर से देखेंगे, यू वांट टू वॉट यू टेल हिम, तो वो बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ही इज पावरफुल पर्सन, विंड इज पावरफुल पर्सन। आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको यदि उसके साथ लड़ना है या आपको उसके साथ यदि रहना है तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्म्स बनाइए अपने। ज्वाइन द डोर फर्मली, दरवाजों को अच्छे से कस के बंद करिए। ये हम करते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप मेटेरियलिस्टिक थिंग को सेव करना चाहते हैं, और यदि खुद को सेव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ऑन द बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा एंड मेंटली टफ होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसमें से स्टैंडर्ड में से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। Now the question is, who does he refers to? Answer is, he refers to the wind. Next question is, what does the poet ask the people to do? Answer is, the poet asks the people to build strong houses, keep robust doors, and keep firm heart. Next question is, what is the attitude of the wind towards the people? Answer is, the wind does not pay any attention to the request done by the poet. Now the next question is, what is the poet's advice to the people? Answer is, the poet advises people
to strengthen their bodies and hearts to face the hardships of life. Now stanza 4. Do this and the wind will be friends with us. Now, if we follow the advice of the poet, means if we make ourselves physically strong and mentally tough, then the wind god will become the friend of us. The wind blows out weak fires. क्योंकि जो विंड का एटीट्यूड है वो ये है कि वो जो कमजोर आग है उसको बुझा देती है. He makes strong fires soars and flourish. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है उनको और फ्लॉरिश कर देती है. आप देखेंगे फ्रेंड्स विद अस मींस विल नॉट हार्म अस. रोर्स का मतलब अ लाउड और डीप हाउल एंड फ्लॉरिश का मतलब ग्रो और डेवलप इन अ हेल्दी और विगोरस वे. तो आपने देखा होगा कि यदि हवा बहुत तेज चल रही हो और कुछ हल्की सी आग जल रही हो तो वो बुझ जाती है, उसे वो बुझा देगी, यानी कमजोर आग को वो बुझा देगी. लेकिन यदि हवा बहुत तेज चली और आग भी बहुत तेज चल रही हो तो उसमें आग को वो और फ्लॉरिश कर देती है और अधिक बढ़ा देती है. His friendship is good. We praise him every day. तो यदि अगर हमें इसका एटीट्यूड समझ में आ जाता है तो इसका मतलब अगर हम अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं तो वो हमारी फ्रेंड बन जाती है. उसकी फ्रेंडशिप हमेशा इसलिए गुड रहती है, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो फिर हमारे लिए, अगर एक स्ट्रांग पर्सन हमारे साथ रहेगा, एक पावरफुल पर्सन हमारे साथ रहेगा, हमारा दोस्त रहेगा, तो ऑब्वियसली हम हमेशा ही सेफ रहेंगे. और क्योंकि एक स्ट्रांग पर्सन की हमेशा सभी के द्वारा प्रेज की जाती है, क्योंकि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रांग एंड फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है. तो कुल मिला के यदि हम इस पोएम में से स्टैंडा 4 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये होंगे. Now the first question is, what will happen if the people strengthen their body and mind? Answer is, by doing this, the wind will become our friend. Next question is, what does the wind do with the weak fire? Answer is, the wind overpowers the small weak fire and put them out. Next is, what does the wind do with the strong fires? Answer is, the wind makes the strong fire flourish and more fiercer. Next question is, whose friendship is good? Answer is, wind's friendship is good. Next is, what does a poet mean by we praise him every day? Answer is, wind has tremendous power to influence our lives. We need to keep it placed to save ourselves from the wrath. वैल्यू पॉइंट निकल कर आते हैं पूरी पोएम के, वो है वी शुड बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी. द विंड सिंबलाइज द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस दैट वी फेस इन आवर लाइव्स. कि जो विंड है वो हमारी लाइफ की चैलेंजेस एंड हार्डशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है. सो वी शुड फेस आवर प्रॉब्लम्स बोल्डली एंड स्टे फर्म इन द डिफिकल्ट सिचुएशन. जो मैसेज है वो यही है कि हमारे साथ जब डिफिकल्ट सिचुएशन आए, जो हार्डशिप आए, तो उसमें हमें अपने आप को फर्म रखना है और स्ट्रांग बोल्डली इनको फेस करना है. Strong people can turn their difficulties into opportunities and learn lesson from them. जो strong people होते हैं वो अपनी difficulties को opportunity में बदल देते हैं और उससे वो कुछ lesson भी सीख लेते हैं. तो यही विंड हमको, ये विंड जो पोएम है वो हमको सिखा रही है कि हमें अपने आप को strong बनाना है और अपनी difficulties को बहुत strongly face करना है. तो बच्चों आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, difficulties, challenges and hardships are the parts of life, and to overcome all these things is an art of life. इसके साथ मैं अपना लेसन एंड करती हूँ. That's all. Thank you. Have a nice day. See you in the next class. Till then, stay home, stay safe.